आज मुझे देशभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। एक बता सकते हैं गुजरात का एक आदमी किसी इसमें आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ या किसी ने मौका लिया? इनको शायद मालूम नहीं है, इनको शायद मालूम नहीं है महात्मा गांधी गुजरात के थे, इनको शायद मालूम नहीं है। महात्मा गांधी को यही कहूँगा, अगर देश को बचाना है तो देशभक्त बनो। देश के विरुद्ध जो खड़ा है, देश के गलत कर रहा है, उसके विरुद्ध आवाज उठाओ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। ये मत करो कि नेता भक्त मत बनो, मत करवाओ। बम ब्लास्ट होने बंद हो गए, ये मत करो, सत्यानाश मत करो। आज बम ब्लास्ट बंद हो गए हैं, सेना पे गोलियां चलनी बंद हो गई हैं, सेना के सर काटने बंद हो गए। जम्मू कश्मीर बिल्कुल अब सुनो, आप लोग के लिए हमारे लिए महात्मा गांधी जिंदाबाद है, दिल में बसते हैं भैया। आगे भागवत गिनने को मतलब नहीं है, पहाड़ के सामने सिर फोड़ो ना। ये वो लोग हैं जो कहते हैं 2014 के बाद आजादी मिली है, ये वो लोग हैं। ये देखो भाग रहे हैं। जो आदमी जिसकी देश की आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं, जिसने सिर्फ बिजनेस किया और देश को लूटा है ना, आज वही लोग, अरे सुनो, वही लोग है ना आज हमें देश की आजादी पे और हमें देश प्रेम सिखा रहे हैं, जिनका देश प्रेम से और आजादी से कोई ताल्लुक नहीं था। और ऐसे भक्त, जब से ये ऐसे भक्त पैदा हुए ना, और जब तक ये रहेंगे, इस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होता रहेगा। और मोदी जैसे है ना, इन जैसे बेवकूफों पे राज करते रहेंगे। और ये मोदी की सरकार कार्रवाई कर दिया ना, फिर बोलते हैं गरीबों को मार दिया। ठीक है, हाँ, सब जगह सारे जगह कब्जे इन्हीं लोगों ने कर रखे हैं। सुन लिया, मुलायम सिंह यादव के टाइम पे कितने लोगों को मारा गया था भैया, सब देखते हैं सब। अब जिसको एजुकेशन नहीं है वो बात भी करे। क्या विषय है, कोई विषय है इनका? कभी मोदी जी छोड़ के भाग गए। विकास बहुत बेहतर हुआ है जी। क्या विकास? विकास इतना हुआ कि जो विकास हुआ ना वो गड्ढे में घुस गया। एक मिनट भाई, एक मिनट। इतनी रेलवे डबल ट्रैक हो गई, रेलवे की डबल ट्रैक हो गई, इनको नजर नहीं आएगी। हाईवे बन गया, ये कहेंगे रिश्वत खा ली। इनको एक मिनट चुप छोड़ के बाहर गए, मुझे मालूम होगा विकास बाहर क्या हुआ। तुम्हारे जाएंगे तो हरियाणा जाता हूँ, सुनिए, मैं हरियाणा जाता हूँ, छत्तीसगढ़ जाता हूँ, मैं तो सेल्समैन करता हूँ भैया, साड़ियाँ बेचता हूँ सूरत की, तो मैं पूरी इंडिया घूमता हूँ, मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, मैं दिल्ली आता हूँ। दर्द मैं समझ गया, ये सूरत से है, ये सूरत से है। दर्द समझ गया, अभी इनको क्या दर्द बताऊंगा। क्या कहोगे आप? मैं कह रहा पूरे भारत के अंदर और दिल्ली से लेके पश्चिम से लेके दक्षिण तक, हमारे पुरानी दिल्ली के अंदर राजधानी में अडानी अंबानी का अलेसमेंट हो रहा है और एडवर्टाइजर पैसा कमा रहे हैं और जनता को भगा रहे हैं। अच्छी बात है ना, बिजनेसमैन है, देश विकास कर रहा है। देखो बिजनेसमैन है तो थोड़ी क्या ना, एडवर्टाइजर तो पैसा कमा हुआ है, जनता को भगा सका के। गरीब खुश है। एक बात बताओ, अदानी अंबानी पैसे कमा रहे हैं, अकेले कमा रहे हैं क्या? वो अकेले पूरी दुनिया चला रहे क्या? उनके वहाँ जितने नौकरी करते हैं, वो जिनके वहाँ जो नौकरी करते हैं, उनके वहाँ पे हजारों लोग जो नौकरी करते हैं, उनको पगार कौन दे रहा है? अदानी अंबानी। पता किसे बोला जाता है? जो अपने बेटों को सीमा पे भेजता है उसे 56 इंची का सीना बोलता है, और जो घरवाली को छोड़कर भाग जाता है ना, उसे कितने का सीना कहते हैं और क्या कहते हैं, ये तुम जनता से पूछ लो। आप क्या कहेंगे? मोदी जी का 56 महंगाई के लिए रोते हैं, और जो आम जनता जो खरीदती है। और सबसे बड़ा धिक्कार, आपने एक भाषण सुना होगा मोदी जी का, जो चाय वाले ने गटर में पाइप गिरा, गैस निकाली और चाय बना दी। अरे जब हमारे देश में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और जगह जगह गटरों की कमी नहीं है, किस कॉलोनी में मोहल्ले में गटर नहीं है? अरे यार, उस टेक्नोलॉजी को हमको भी दो ना। हम भी ये 1100-1000 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, हमारा भी बच जाएगा। अपन नहीं फेंकने में। देखो देश में 2 नेता हुए हमारे यहाँ, एक मोदी जी और पाकिस्तान में हुए एक इमरान खान। पाकिस्तान में इमरान ने 3 जोड़ी, मोदी जी ने 1 जोड़ दी। इमरान ने कब जीता, मोदी जी ने कब धोए। इमरान भाग के फेंकता था फिर फेंकता था, और मोदी जी फेंकते हैं और फिर भाग जाते हैं। दोनों में बहुत कॉमन बात है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग। हम जनता के बीच में इनसे जानते हैं, जिस तरह से 2 राज्यों में चुनाव है, इसके साथ साथ कई राज्यों में बाद में भी चुनाव है। तो यहाँ देखा जाए हरियाणा में चुनाव है, साथ में कश्मीर में चुनाव है। इनसे जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं, पक्ष क्या हो या विपक्ष का, क्या क्या वादे होंगे, इनसे जानते हैं। तमाम वादों पे चर्चा करें। क्या कहेंगे सर? देखो, हरियाणा और उसमें जम्मू कश्मीर में चुनाव है। हरियाणा में ये निबट गए, हरियाणा में ये निबट चुके हैं, है ना। हरियाणा में इनके हाथ कुछ नहीं बढ़ना है। आज जनता समझ चुकी है कि कौन फेंक रहा है और कौन सच्ची बात कर रहा है।
अरे यार तुम न्यूज रिपोर्टर हो। अभी पोलैंड में गए हैं मोदी जी और वहाँ फेंक दिया। हर दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज बन रहा है हिंदुस्तान में। कहाँ बन रहा है भाई, है क्या? तो चलो मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये पुरानी वीडियो है, जैसे 15 लाख और वो 2 करोड़ है ना। अरे ये भाई साहब इनकी ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। इसमें भी कहा है हर दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। अरे हिंदुस्तान की पब्लिक, हिंदुस्तान की जनता को तो तुम बेवकूफ बना रहे हो। तुम विदेश में भी जाके फेंक रहे हो यार। अरे फेंकने की भी एक हद होती है, लिमिट से फेंको। और ऐसा बोलो ना कि जो पब्लिक की समझ में भी जाए। अगर जब तो मोदी सरकार बनी है हर दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो आप लगा लो 10 साल हो गए। 10 साल में कितने दिन हो गए और कितने कॉलेज खुल गए? 0/0। कहने से कुछ नहीं होता, काम करो। 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने कोई एक ऐसा काम आप ही बता दो। कि मोदी राज में विकास ही विकास देख रहे हैं, सड़कें, रोड, चमाचम सर। वो तो भाई साहब आप भी देखते होगे, मैं ही क्या बताऊं। वो विकास तो आप भी देखते होगे। 10 साल में कितने विकास हुए हैं बिहार में, है ना। इन्हीं बारिश में इनके विकास के 22 पुल है ना समा गए गंगा में या यमुना में। 1 मिनट भाई साहब, इतने बढ़िया विकास हुए कि रामपथ वगैरह उसमें गड्ढे पड़ गए। अटल सेतु जो इनका बहुत बड़ा ख्वाब था, कहते थे इसमें इतना तार लगा हुआ है कि दुनिया के 2 चक्कर काट दोगे तार खत्म नहीं होगा। उसमें दरार पड़ गई अभी उद्घाटन से पहले। और सबसे बड़ा जो हमारा संसद भवन बनवाया है इन्होंने 12,000 करोड़ का, वो सारा पहली बार इसमें टपक गया। कहाँ का विकास हुआ? राम मंदिर को छोड़ो भाई, मैं धर्म पे नहीं बोलता, वो अपनी जगह पे है, ठीक है। मैं तो इनके विकास की बात कह रहा हूँ कि विकास कितना हुआ है ये तो जनता जानती है। पर एक बात है ना, जनता की आंख नीचे हुई है। इनका बटप ज्ञान है इनके पास। पता नहीं इनके पास अगर ये कायदे से देखे ना तो उसमें बहुत अच्छी चीज भी है। पता नहीं इनकी बुद्धि पे क्या फिरा के बस इन्होंने वही देखना है जो कांग्रेस की बुराई है। क्या 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस को 53 साल राज किया। 53 साल एक छत्र राज किया कांग्रेस ने हिंदुस्तान के ऊपर। जनता वोट क्यों देती थी? जनता सुनो, जनता वोट क्यों देती थी? काम किया था ना। बिना काम के कोई किसी को वोट नहीं देता। हमारे बड़े बूढ़ों ने वोट दिए, आज भी जनता वोट दे रही है। धीरे धीरे आँख खुल रही है। ये जनता जान चुकी है कि हमारे यहाँ बीजेपी ने कितना काम किया, कितना विकास हुआ है। रोजगार, बहुत मुद्दे हैं देश में, बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी पे, महंगाई पे, स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे कोई भी नेता आवाज नहीं उठाता। और जो उठाता है उसे पप्पू बोल दिया जाता है कि ये पप्पू है, ये कुछ नहीं जानता। आप क्या कहेंगे सर? हाँ बोलिए। किस बारे में क्या बोलने बताइए। मतलब विकास हुआ ये देश में या नहीं हुआ? कहीं जगह हुआ, कहीं जगह नहीं हुआ। सब जगह नहीं हुआ, कहीं जगह हुआ और कहीं जगह नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ? कहाँ होने की जरूरत है, करने की जरूरत है सरकार को? जो बहुत पिछड़े वर्ग के राज्य हैं उनमें विकास नहीं हुआ। जो नए हैं वो उनको दिखाई दे रहा वही हुआ। बाकी हिंदुस्तान में एक ही आदमी अच्छा पैदा हुआ था, वो था श्री लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, गरीब परिवार में से था। और वो बेचारे को आप देखना, एक दफ़ा जब वो ओथ ले रहा था ना तो उसकी धोती फटी हुई थी और चप्पल टूटी हुई थी। तो मेरी दीदी बैठी थी, मैंने कहा दीदी ये बेचारे की धोती फटी हुई है, चप्पल। कहती गरीब परिवार में से है, लेकिन उसको भी पॉइजन दे के मार दिया। तो मोदी जी आपको विकास पुरुष नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं किया। जहाँ हुआ कहीं जगह नहीं हुआ। मैं दोनों बात आपको बता रहा हूँ ना। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसा इंसान पैदा नहीं होता। आप क्या कहेंगे सर? मोदी राज में विकास पुरुष कहा जाता है मोदी को, क्या कहेंगे? हाँ, विकास हुआ है सिर्फ बीजेपी का और बीजेपी के नेताओं का। आम जनता का विकास नहीं हुआ है। कौन सा नेता का विकास हुआ? अरे कौन सा नेता नहीं है जिसका विकास नहीं हो रहा? सन 2010 में 14 में स्मृति ईरानी जी देखी थी, फूंक मार के उड़ जाती थी। और अब देख लो सन 2024 में फूल के भैंस हो रही हैं। और मोदी जी ने सही कहा था कि भैंस खोल के ले जाएंगे तुम्हारी। मोदी जी की भैंस खोल गई। बाल विकास मंत्री जी बड़ा आरोप लगा रहे महिलाओं पे कि मतलब। देखो, मैं महिलाओं पे आरोप नहीं लगा रहा, ना मैं महिलाओं के खिलाफ हूँ और ना ही महिलाओं के खिलाफ बोलता। मैं उसके खिलाफ हूँ जो गलत बात को सच साबित करना चाहता है। 450 का सिलेंडर इन बीजेपी के नेताओं को बड़ा महंगा लगता था। हर तीसरे दिन जंतर मंतर में या संसद भवन के आगे सिलेंडर लेके बैठ जाया करते थे। हो सकता है उन्हें इस टाइम महंगा लग रहा था, महंगाई जायंट थी उस टाइम।
अब जब ये आए वही सिलेंडर 1100-1200 का रुपये का हो गया। अब महंगाई जो डाइन की जगह इनकी भौजाई बन गई। कोई किसी नेता की, किसी मंत्री की जबान नहीं खुली जो 450 का सिलेंडर लेने के बाद उन्हें महंगाई लगती थी। और उन्हें लेना क्या था, उन्हें तो सब्सिडी इतनी मिलती है कि उन्हें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उन्हें महंगाई, वो महंगाई के लिए रोते हैं। और जो आम जनता जो खरीदती है, और सबसे बड़ा धिक्कार, आपने एक भाषण सुना होगा मोदी जी का, जो चाय वाले ने गटर में पाइप गिरा, गैस निकाली और चाय बना दी। अरे जब हमारे देश में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और जगह जगह गटरों की कमी नहीं है, किस कॉलोनी में, मोहल्ले में गटर नहीं है, अरे यार उस टेक्नोलॉजी को हमको भी दो ना। हम भी ये 1100-1000 रुपये का सिलेंडर ले रहे, हमारा भी बच जाएगा। पर नहीं, फेंकने में देखो, देश में 2 नेता हुए हमारे यहाँ, एक मोदी जी और पाकिस्तान में हुए एक इमरान खान। पाकिस्तान में इमरान ने 3 छोड़ी, मोदी जी ने 1 छोड़ दी। इमरान ने कब जीता, मोदी जी ने कब धोए। इमरान भाग के फेंकता था फिर फेंकता था, और मोदी जी फेंकते हैं और फिर भाग जाते हैं। अच्छा, तीनों में, दोनों में बहुत कॉमन बात है। मोदी जी के विश्व में डंके बज रहे हैं, चर्चे यार विश्व में ऐसे डंके बज रहे हैं ना, उन्हें क्या मालूम। पोलैंड में जाके चिल्ला रहे हैं, हर दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, पोलैंड के आदमी यहाँ देखने आ रहे हैं, उनके सामने फेंक दो। हिंदुस्तान में फेंक देते हैं तो फेंकने की क्या कमी है, खिचड़ी भी फेंक दो, लपेटने वाला चाहिए। और अब जनता लपेटते लपेटते तंग हो गई है। एक जो राम मंदिर इतने वर्षों से नहीं बना, राम मंदिर तो अयोध्या को दिए ना देखो, राम मंदिर बना, अच्छी बात है। राम मंदिर आस्था की जगह है और राजनीति अपनी जगह। तो मानते हैं ना कि मोदी राज में संभव। अरे भाई साहब, ना मोदी ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, और जनता के सहयोग से बना। जनता का पैसा, और इसमें ये नेता लोग पैसा भी खा गए। दबाव इन्होंने दिया है, आपको नहीं मालूम, बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पे दबाव इन लोगों ने दिया, इन लोगों ने लड़ा है। आज 50 साल से लड़ते आए, 500 साल से, आज तक तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। अब कैसे फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अब हम लड़ते थे बकाया, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ बराबर ये जगह उनकी है। आज तक कांग्रेस ने कभी बोला नहीं कि ये जगह उनकी है, ये हम हिंदुओं की, ऐसा बोला ही नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कभी तय नहीं कर पाया। अब तो हमने बकाया बाइबल, गीता वगैरह दिखा दिया, भैया ये हमारी जन्म। आप मानते हो ना, आप मानते हो कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव दिया। अब भाई साहब के मुंह की बात कह रहा हूँ मैं। अरे सुनो तो सही यार, इनका कपिल सिंबल था ना, कपिल सिंबल, वो केस लड़ता था हमारे खिलाफ, कांग्रेस का आदमी। एक मिनट, ये भाई साहब हमारे बड़े ज्ञानवान और बुद्धिमान, ऊर्जावान, हर तरह से फिट। मगर एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदू की लड़ाई लड़ना इसलिए मुश्किल है कि उसके लिए पहले हिंदू से ही लड़ना पड़ता है। अपने जयचंद इतने सारे हैं, अपने जयचंद इतने सारे हैं। एक मिनट, कौन जयचंद? बहुत सारे हैं, हर तीसरे घर में एक बैठा है। जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तब यही कांग्रेस बोलते हैं हम सबूत दो सबूत। अबे वो पाकिस्तान पागलों की तरह रो रहा था कि हमारे घर पे आके इन्होंने मार के चले गए पूरी दुनिया में, और ये कांग्रेस बोलते हैं हमको सबूत दो भैया, बालाकोट पे सबूत दीजिए। पहले तो इनकी बात का जवाब देता हूँ, इनकी बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव दिया, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव दिया, इन्होंने खुद मुंह से बोला। अरे सुनोगे यार, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ, तुम्हारी सुन रहा हूँ ना, मेरी भी सुन लो। भाई साहब मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये जो जिस भी जमीन के पीछे लड़ाई हो रही है, कोई सी भी जमीन हो, किसी की नहीं है, सब मर जाएंगे अपने टाइम पे, सब तुम उलझते रह जाओगे, आपस में सुकून से रहो, प्यार से रहो, भाईचारे से रहो। भाई तो वक्त बोर्ड वाले को बोलो ना, हमारे सूरत में, हम सूरत से हैं, हमारे सूरत में इतना बड़ा मार्केट बना है, इतने सालों से उस मार्केट में बेचारे सब लोग क्या बोलते हैं, वक्त बोर्ड ने आके ठोक दिया कि हमारी जगह है, और 5000 करोड़ का दवा फेंक रहे हैं। उनको बोलो ना कि भाई जगह तो कल को चली जाएगी, हम तो ऊपर चले जाएंगे, जगह यहीं रह जाएगी, काय को तुम कर दो, उस पर भी अड़ी कर दिया। भाई साहब ने अभी कहा, अरे सुन लो भाई साहब, अभी भाई साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर दबाव दिया गया। इन्होंने कहा था ना, इनकी जबान है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आता है, मानते हो ना? बिल्कुल भैया, सुप्रीम कोर्ट ने इस दुनिया में सब लोग दबाव में आते हैं। का मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी गलत साबित करना चाहते हैं। इन्हें कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, इन्हें नेता को भरोसा है। दूसरी बात, चाचा ने कही कि ये बहुत ज्ञानी है, वो चाचा मेरे तो बहुत बड़े हैं उम्र में। अब इन लोगों की बात बताऊं, ये किस प्रकृति के आदमी है। अक्षय कुमार राम मंदिर को दान देता है, सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदुस्तानी, अच्छी बात है भाई। अभी उसी अक्षय कुमार ने 1 करोड़ 21 लाख अजमेर वाले ख्वाजा पे दान दिए हैं। आपके पास होगी रिपोर्ट, इन्होंने नहीं देखी होगी, है ना?
अब उन्हीं सनातनियों के लिए अब अक्षय कुमार प्रूफ है क्या आपके पास? उसने दिया है, प्रूफ दिया क्या? हवा में मैं तो बोल दूंगा भैया, मैं तो भगवान इस दुनिया का मान लोगे क्या? मैं भगवान इस दुनिया का, प्रूफ लाओ ना आप भैया। मैंने प्रूफ दे दिया तो बोलो भाई साहब। सुनो, हम मुस्लिम का कटर नहीं कर रहे भैया, मुस्लिम भी अपने ही भाई हैं, हम इस देश में रह रहे हैं, सब लोग साथ में ले रहे हैं। अजमेर शरीफ में हम भी जाते हैं माथा टेकने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भैया। क्यों जाते हो? वो थोड़ी ना सबका साथ सबका विकास, मोदी ने थोड़ी बोल रहा है हिंदुस्तान पर क्या कर रहे भैया, हम जाते हैं ना। हम और तुम है ना, अरे सुनोगे, तुम सुनोगे, हमें और तुमको हिंदू और मुसलमान में बांटा जा रहा है। कुछ भी नहीं बांटा जा रहा। अरे सुनो यार, ऐसा आपके मगर सुनो, हमारे सूरत में भैया इतने आवाज दिया, इतना आवाज दिया ना। हम अब जैसे हम मेरे को गरीब आवाज मिला ना, मेरे उस बिल्डिंग में 300 मकान है, 300 में से 100 से ज्यादा तो मुस्लिमों को मिला है। तो क्या उसने बांट दिया क्या? मेरे को बताओ, क्या मुस्लिम को कोई सुविधा नहीं मिली क्या? मुस्लिम को आवास की सुविधा मिली है, मुस्लिम को गैस की सुविधा मिली है, कौन सी सुविधा में उनको अलग किया? सुनो भाई साहब, एक तुम्हारी सोच बता देता हूँ मैं, एक बात सोच बता देता हूँ तुम्हारी सोच है। क्या कहेंगे? निजामुद्दीन इस पे, अरे सुनो भाई साहब, अजमेर वाले ख्वाजा पे जब से हमारे देश आजाद हुआ है, हर उर्स पे प्रधानमंत्री कार्यालय से चादर जाती है। 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं मोदी जी। अरे एक मिनट लेंगे, डकार लेंगे। एक मिनट, कौन से हर प्रधानमंत्री भेज रहा है चादर? यार तुम्हारे अभी मोदी जी ने भेजी नहीं भेजी, अरे क्या नहीं भेजी है। तुम मानते नहीं हो ना किसी बात को? बताओ, परमाणु शाहनवाज हुसैन लेके गया, शाहनवाज हुसैन इनको पता ही नहीं है। शाहनवाज हुसैन लेके गए, बोला ये हमारे देश के पीएम ने भेजा है, शांति बहाल रहे हमारे देश में, इसके लिए मोदी जी ने भेजा, मोदी जी ने। हर साल जाती है। तो मोदी वही बोल रहा है, मोदी कौन सा मुस्लिम ये क्या कैसा हो गया? ये क्या कह रहे हैं? मुसलमान ये क्या कह रहे हैं? ये मुझे ज्ञानी बताते हैं, ये मुझे ज्ञानी वो जो कहते हैं नहीं जाती। एक तो इतनी तेज बहस करोगे ना जिसके कोई जवाब ही नहीं होने का। तुम देखो, आराम से बात करो, आराम। और साल पहुंच गई, एक मिनट, क्या औलाद था, उसीलिए अजमेर तक सवाल पहुंच गई। लाहौर में भैया उसकी मर्द की ताकत थी, अकेला गया, किसी को बोले बगैर बिरयानी खाया तो उसका खाया, हमने 56 इंच का सीना, मोदी जी का 56 भाई साहब 56 इंच का सीना पता है किसे बोला जाता है? जो अपने बेटों को सीमा पे भेजता है उसे 56 इंच का सीना बोलता है, और जो घरवाली को छोड़कर भाग जाता है ना उसे कितने का सीना कहते हैं और क्या कहते हैं, ये तुम जनता से पूछ लो। आप क्या कहेंगे? मोदी जी का 56 इंच का सीना। अब किस विषय में बात कर रहा है? कोई एक बात हो रही है तो कोई बात भी करे। क्या विषय है? कोई विषय है इनका? कभी मोदी छोड़ के भाग गए। विकास मुद्दा। विकास बहुत बेहतर हुआ है जी। क्या क्या विकास हुआ? सब कुछ डूब गए, ऐसा हो गया जब तो गड्ढे में घुस गया। झूठ मत बोलो। विकास इतना हुआ कि जो विकास हुआ ना वो गड्ढे में घुस गया। एक मिनट भाई, एक मिनट। इतनी रेलवे डबल ट्रैक हो गई, रेलवे की डबल ट्रैक हो गई, इनको नजर नहीं आएगी। हाईवे बन गए, ये कहेंगे रिसोर्स खाली। इनको मालूम होगा इनको ना, एक मिनट, चुप छोड़ के बाहर गए होंगे तो मालूम होगा विकास बाहर क्या हुआ है। तुम्हारे अहमदाबाद जाएंगे तो मालूम। हरिया भाई, मैं हरियाणा जाता हूँ, सुनिए, मैं हरियाणा जाता हूँ, छत्तीसगढ़ जाता हूँ, रायपुर जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। भैया कितना विकास हुआ है वहाँ जाके देखो। विकास ही विकास। अरे एक तो मैं बताऊं, हेलो सुन, एक तो भाई साहब पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक मिनट सुन लो पहले यार, अरे पहले सुनो, अरे मैं तेरे गुजरात में है ना 10 साल रह के आया हूँ और मुझे मेरा काम ही घूमने का है। मैं तो सेल्समैन करता हूँ भैया, साड़ियाँ बेचता हूँ सूरत की, तो मैं पूरी इंडिया घूमता हूँ, मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, मैं दिल्ली आता हूँ। इनका दर्द मैं समझ गया, ये सूरत से है, ये सूरत से है। दर्द समझ गया, अभी इनको क्या दर्द तो बताऊंगा। क्या कहोगे आप? बोलो। मैं कह रहा पूरे भारत के अंदर और दिल्ली से लेके पश्चिम से लेके दक्षिण तक, हमारे पुरानी दिल्ली के अंदर राजधानी में अडानी अंबानी का अलेस्टमेंट हो रहा है और एडवर्टाइज में पैसा कमा रहे हैं और जनता को भगा रहे हैं। अच्छी बात है ना, बिजनेसमैन है, देश विकास कर रहा है। देखो बिजनेसमैन है तो थोड़ी क्या नाम है, एडवर्टाइज में तुम पैसा कमाओगे, जनता को भगा सकोगे। गरीब खुश है ना मोदी। नहीं, एक बात बताओ, अदानी अंबानी पैसे कमा रहे हैं, अकेले कमा रहे हैं क्या? वो अकेले पूरी दुनिया चला रहे हैं क्या? उनके वहाँ जितने नौकरी करते हैं, वो जिनके वहाँ जो नौकरी करते हैं उनके वहाँ पे हजारों लोग जो नौकरी करते हैं, उनको पगार कौन दे रहा है? अडानी अंबानी दे रहा है ना भैया, फिर दे रहा है कमाई। लेकिन वो रिचार्ज जो महंगे हुए हैं, जरा उसकी भी आरती तार दे लाला। भैया इनकी, भैया को मैं जानता नहीं हूँ, पर मेरे को इनता है
5 साल पहले इनकी पगार हो सकती है 5,000 होगी, आज इनका 15,000, इनको बोलो 5,000 में नौकरी करे भाई, काय को पगार मांगते? नौकरी आप जैसे लोग करते हैं, वो तो पूछो, यहाँ तो बिजनेसमैन है। जहाँ मकान आज से 10 साल पहले, जहाँ आज से 10 साल इन्होंने ये बोला कि पगार बढ़ गया है। भैया थोड़ा आराम से, बिल्कुल इनसे ये मैं पूछ रहा हूँ, पहले पगार बढ़ता है पहले महंगाई बढ़ती है? ये बताओ भैया, पगार बढ़ती है तभी कब होती है? अच्छा, मतलब पगार आपका कब होती है इनका भैया? कहना मतलब है महंगाई पहले होती है, पगार बढ़ती है फिर महंगाई बढ़ती है, पहले महंगाई बढ़ती है फिर पगार बढ़ता है। मेरे भाई पगार बढ़ रही ना भैया। मैं आप क्या कह रहे हो? आप चाहोगे कि आज से 10 साल पहले सोना 2,000 किलो मिलता था? अरे भैया जब महंगाई बढ़ी जब तो पगार बढ़ा, जब महंगाई जमीन बढ़ी की कीमत नहीं बढ़ी क्या भैया? महंगाई बढ़ी है तो जमीन की कीमत नहीं बढ़ी है क्या? जमीन 100 की थी, 2 की, वो 100 में बिक गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने 4 बार मुआवजे खा गए। ये 2 रुपए की जमीन 100 की हो गई। अब सुनो, मैं देखो भाई साहब ने पर्सनल अटैक किया था, मैं एक पर्सनल अटैक मैं भी कर देता हूँ, शायद इन्हें बुरा लगेगा। गुजरात का ये मॉडल बताते हैं, विकास मॉडल। कैंप आया था, झुग्गियों की तरह दीवार खड़ी करवा दी थी। क्या आया था? अरे अमेरिका का राष्ट्रपति जब आया था तुम्हारे गुजरात में, झुग्गी झोंपड़ियों पे दीवार खड़ी करवा दी गई थी, है ना? ये विकास है। और सुनो, और आज में क्या हुआ है? एक मिनट भाई साहब, अरे सुनो, अरे सुनो यार, सुनो, बिल्कुल झूठ है क्या वहाँ पे? इनको मालूम है झुग्गियाँ टूटी है? ये क्या झूठ बोल रहे? इनको मालूम है क्या? ये सच बोल रहे हैं। अरे भैया, तुम आके कब्जा करोगे वहाँ पे और बोलोगे मेरी जगह, सरकारी जगह पे वो सब झुग्गियाँ बनी तो कोई टूटी नहीं थी भैया। ये है कब्जा करने वाले लोग, सुन लिया? हाँ, और पत्थर भी मारते हैं फिर उसके बाद यहाँ खाएंगे भी भारत का, खाएंगे भी भारत का और पत्थर भी भारतवासियों को मारेंगे। यहाँ पे कब्जे की बात ही नहीं हो मिलिट्री रही। वालों को मारते थे पत्थर, अब सब बंद हो गया पत्थर मारने। फिर जब सरकार कार्रवाई करती है ना, फिर बोलते हैं गरीबों को मार दिया। ठीक है, हाँ, सब जगह सारे जगह कब्जे इन्हीं लोगों ने कर रखे हैं, सुन लिया? हाल में मुलायम सिंह यादव के टाइम पे कितने लोगों को मारा गया था भैया? सब देखते हैं सब। अब जिसको एजुकेशन नहीं है वो क्या बोलेगा? ये आज मैं बोल रहा हूँ ना, गुजरात के लोग बाग एक तो है ना, आज मुझे देशभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। एक बता सकते हैं गुजरात का एक आदमी किसी इसमें आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ या किसी ने मौका लिया? आज भाई इनको शायद मालूम नहीं है, इनको शायद मालूम नहीं है महात्मा गांधी गुजरात के थे, इनको शायद मालूम नहीं है। देश के लिए मारे हो। महात्मा गांधी को किसने मारा था? हाँ, गोडसे ने मारा, नाथुराम गोडसे ने। क्या करते हैं? कौन करते हैं? कौन करते हैं? गुजरात को मारा था। कौन करता है? हम तो बोलते ही हो गलत, हम तो भैया पूछते बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बोल ही भाई साहब, अब सुनो, आप लोग के लिए हमारे लिए महात्मा गांधी जिंदाबाद है, हमारे दिल में बसते हैं भैया महात्मा गांधी। कौन नहीं बोलता? आप गोडसे को बोलिए ना, आपने खुले शब्दों में। जिनके पास ज्ञान नहीं हो उनको देखो भैया, एक बात है, अपने में कहावत है, बैल के आगे भागवत गिनने को मतलब नहीं है, पहाड़ के सामने सिर फोड़ो ना। ये वो लोग हैं जो कहते हैं 2014 के बाद आजादी मिली है। ये वो लोग हैं, ये देखो भाग रहे हैं। मोए 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 मोए। आज भाई साहब, जो आदमी जिसकी देश की आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं, जिसने सिर्फ बिजनेस किया और देश को लूटा है ना, आज वही लोग, अरे सुनो, वही लोग है ना, आज हमें देश की आज़ादी पे और हमें देश प्रेम सिखा रहे हैं, जिनका देश प्रेम से और आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं था। और ऐसे भक्त, जब से ये ऐसे भक्त पैदा हुए ना, और जब तक ये रहेंगे, इस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होता रहेगा। और मोदी जैसे है ना, इन जैसे बेवकूफ़ों पर राज करते रहेंगे और ये मोदी जी जय जयकार करते रहेंगे। यहाँ जितने भी हमारे नौजवान साथी या भाई खड़े हैं, मैं तो इनसे यही कहूँगा, अगर देश को बचाना है तो देशभक्त बनो, देश के विरुद्ध जो खड़ा है, देश के गलत कर रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। ये मत करो कि नेता भक्त मत बनो, वरना देश डूब जाएगा। आप चाचा क्या कहेंगे? क्या कहें यार, क्या कहें? मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश, सबका साथ सबका सत्यानाश। मौज ले रहे हो, मौज ले रहे हो, ये सत्यानाश मत करवाओ, सत्यानाश मत करवाओ। बम बलाई छोड़ने बंद हो गए, ये मत कहो, सत्यानाश मत कहो।
आज बम ब्लास्ट बंद हो गए हैं, सेना पे गोलियां चलनी बंद हो गई हैं। सेना के सरकार ने बंद हो गए। जम्मू कश्मीर ये बिल्कुल लोग शहीद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? ये होते चले आए, उसको छोड़िए। सन 60 में पूरी झुग्गियों में आग लगवाने वाला कौन था? सन 60 के अंदर किशन चौधरी की डेयरी में 125 भैंसों की 125 भैंसों की हत्या कराने वाला मोदी था ना? मोदी ने लगवाई। कौन था? मोदी लगवाया। सन 60 में कौन था? सन 60 में साल हो गए। जवाहरलाल नेहरू पे तुम्हारे पास सबूत है? क्या केस क्यों नहीं दाखिल किया? अरे अंकल जी चुप, सबूत है हमारे पास। मिनट के लिए होल्ड करना। और हमारे मेरी बात कहना चाहूंगा कि इस तरह डिबेट नहीं होता। डिबेट जब करो तो अच्छी बातें करो। बड़ी लंबी उम्र दे अंकल जी को और हमारे बड़े बुजुर्ग अंकल जी को। तो मैं कहना चाहूंगा कि बुराई करके क्या फायदा। आज के वर्तमान में जो हमारे है ना प्राइम मिनिस्टर जी हैं और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनकी क्यों ना इज्जत की जाए दिल से। उन बंदे में क्या खासियत अच्छी देखी, बहुत अच्छी देखी है। अर्थात मैं तो कहूँगा कि हर हिंदुस्तान वासी और हिंदुस्तान वासियों को कि 2029 में भी है ना वही सरकार बने चमाइला, क्योंकि मोदी जी वो हैं। बुराई तो भाई अपने भी कर बैठते हैं। और रही बात पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का तो वही बचपन की हालत है, क्योंकि है ना हमारे शासन जो कर रहे थे पहले के युग में राजा महाराजा थे, उसके बाद जो है ना हमारे देश में आए अंग्रेज को आने के बाद जो है ना उन्होंने क्या तफरका रखी, डिवाइड एंड रूल। बोले तो क्या सपोर्ट करते हैं और क्या कहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, पहले मोदी जी ने शपथ ली है तो पहला हमला हुआ था मोदी जी के राज्य में हुआ है। अभी तक कश्मीर में जो हो रहा है आज भी हो रहा है। 370 दिन से कोई नहीं। अगर आज आंकड़े देखे जाएं, जब से देश आज़ाद हुआ है आइए आप निकाल के देख लीजिए। आप हमारे मोदी जी कहते हैं कि मानतो महंगाई पे है, मानतो मैं महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। आप महंगाई पे आप झूठ बोल के कंट्रोल नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात आपने कहा शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, शिक्षा के पेपर लीक हुए हैं, सच्चाई है या नहीं है? मतलब शिक्षा पे आप बात नहीं कर। शिक्षा भी इसलिए लोगों को सोचना चाहिए शिक्षा पे बंदा काम